रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज गरुड़ पुराण की श्रृंखला में हम 8वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। जैसे जो क्रियाकलाप आप पूरे जीवन करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए सहयोग करते हैं, किसी के लिए आप वृक्ष लगाते हैं, किसी के लिए आप नलकूप और जल की व्यवस्था करते हैं, और मृत्यु के समय या पूरे जीवन पर आपने जो भगवान का स्मरण किया है उनका, और जो आपने धर्म के कार्य किए हैं उनका महत्व बताया गया है कि उनके करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ यही कर्म जाते हैं और फिर उनका उन्हें लाभ क्या मिलता है। आमुस्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रैस् तथा चा कथय प्रभु। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वो क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। हे ताज, भगवान ने कहा, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करने योग्य जो कृत्य है वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और अपने प्राण वायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजन करें। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें। विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन करावें। अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और यह जो आपको आता हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वो मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए, ऐसा भगवान गरुड़ से कह रहे हैं। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण का नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसे के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है। हे द्विज, पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। मतलब साफ है कि व्यक्ति जीवन भर जितना पाप करता है या करता रहता है, अगर वो भगवान के नाम का सहारा लेता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा कोई पाप बना नहीं जो भगवान के नाम संकीर्तन से दूर ना हो सके। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लेकर के ले आया करो जो नास्तिक हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका बल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूं। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। जो निष्किंचक
और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणादि विंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। इसलिए हे पछींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण के परांग मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र कर सकते हैं जैसे मंदिरा से भरे घट को गंगा जी सदस्य नदियां पवित्र कर सकती हैं। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वो मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनंदन इस प्रकार वाणी का उच्चारण करता है, वो पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले होते हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोतिस द्विज को सवत्सा गौ का दान करें। गौ का दान उन्हें करना चाहिए जो वेद पाठी लोग हैं, वेदों को पढ़ते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है, वो पुत्र उसका अनुमोदन करता है और वो दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आंधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करना चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा किए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वो दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करने चाहिए। कुछ बताए गए, जिनमें से तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, शतधान, भूमि और गो, इनमें से एक एक दान का दान भी बहुत पवित्र करने वाला है। सप्तधान में जो 7 प्रकार के धान आते हैं, उनमें धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंकुनी और 7वां चना, ये सप्तधान कहे जाते हैं। ये अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में रखकर, भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वो जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार या छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को अवश्य करना चाहिए। उड़द, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, सेसंबल नामक महादूत लोह दान के सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ये तार्क्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। भूलोक क्या है? पृथ्वी के लोग। भुवन लोक का मतलब है अंतरिक्ष यानी कि आकाश के लोग। और मनुष्य, भूत, पेड़ और देवगण, ये भी सब संतुष्ट होते हैं।
ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वो जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों में भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट हो जाते हैं। सप धन प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, ककुनी और सातवां चना, ये सप्तधान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर और मातृभूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वो केवल भूमि दान से ही नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को दानपूर्ण पृथ्वी का दान करता है वो देवताओं और असुरों के से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुण, अन्न दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वो किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दलित होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वो तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान बताया, ये भगवान कह रहे हैं। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। गौ में मनुष्य को त्रिविध यानी कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों का तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्ति करने वाली होती हैं। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए जाते हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त यानी कि दान सामग्री सहित दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वो गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुरा अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल चित्तवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई पूरा 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर होता है। मतलब ये है कि जब आप स्वस्थ हो, व्यवस्थित हो, किसी प्रकार शरीर में रोग ना हो, उसी समय हमें गाय का दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोग मृत्यु के बाद कहा गया तो मृत्यु के बाद तो 1,00,000 गाय दान देने के बाद ही हमें एक गाय दान देने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए निश्चित मानिए हमें अपनी जीवित अवस्था में ही इस प्रकार के संस्कारों को पूरा कर लेना चाहिए। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है, दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को खाने वाला अर्थात स्वयं की ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वो गो दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वो गौ यदि बेची जाए अथवा बांटी जाए तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत
गोदान के विषय में मैंने तुमसे कहा है। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दुहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम पात्र को स्थापित करके वो लो दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर ये सब ताम पात्र के ऊपर रखें। ईंट की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वो ईंट की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुए धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईंट की नाव पर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित ये वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूं। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौवें हों, मेरे पीछे भी गौवें हों, मेरे हृदय में भी गौवें हों, मैं गौओं के मध्य निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली बात प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को दान करें। हे खक, इस विधान से वैतरणी धेनु का दान करता है वो धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर के स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषय व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पाप पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खक, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वो नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन और मकर संक्रांति में अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रक्षण निकट आ रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल देता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला दान भी अच्छा होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और ये शरीर सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह बंधन निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उनका अनुसरण करता है। धन संपत्ति घर में छूट जाती है,
सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे चला जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वो सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म बंधन से आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात स्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान करें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह भी साथ नहीं होता। पूर्व जन्म में किए गए दान के फल स्वरूप ये बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना ही चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विविधान पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर खड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वो धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र और पौत्र और प्रपौत्र के साथ वो व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमलोक यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में जो पुत्र पौत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुहज्जन दान नहीं देते वो ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान विष्णु ने जीवित अवस्था में किए गए दान और मृत अवस्था में किए गए दान के बारे में बताया है और आशा है कि आपको ये कथा सुंदर लग रही होगी। भगवान की कथा सुंदर होती ही है और ये कथा इसलिए विशेष सुंदर है क्योंकि इस कथा में भगवान के साथ सीधे सीधे गरुड़ जी का संवाद है। तो इस कथा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं और पुनः 9वें अध्याय की कथा के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। पितरों को जल देते रहिए और पितरों की तिथि पर, जिस तिथि पर वो गए हैं उस दिन श्राद्ध करते रहिए और निश्चित परमात्मा हम सबका, आपका, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण अवश्य करेगा। आप सभी को पुनः राम राम, नमस्कार।